कभी ऐसा हुआ है कि घंटों पढ़ाई की लेकिन एग्जाम में सब ब्लैंक हो गया? आपने सोचा मैंने तो सब पढ़ा था, फिर भी याद क्यों नहीं आया? हो सकता है आप शब्दों को पढ़ तो रहे थे लेकिन उनका मतलब नहीं समझ रहे थे। सिर्फ शब्दों को पढ़ना और उन्हें समझना दो अलग अलग चीजें हैं, पर समझ नहीं रहे थे। जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आप इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में गहराई से नहीं बिठा पाते। यह है पैसिव रीडिंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। पैसिव रीडिंग में आप बस वर्ड्स को स्कैन करते हैं लेकिन उनका मतलब नहीं समझते। फोकस्ड रीडिंग मतलब एक्टिवली पढ़ाई करना। इसका मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना और उसे समझने की कोशिश करना। मतलब समझना, सवाल पूछना और इंफॉर्मेशन यूज करना। जब आप एक्टिवली पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को एंगेज करते हैं। मतलब कनेक्शंस बनाना और नॉलेज की स्ट्रांग नींव रखना। कनेक्शंस बनाने से आप कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब आप फोकस से पढ़ते हो तो आप फैक्ट्स रटते नहीं हो, उन्हें समझते हो। इससे आप इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। आपको द बिगर पिक्चर दिखने लगता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे जुड़े हुए हैं ये समझ आता है। इससे आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। ये डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी हेल्प करेगी। जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो आप उन्हें प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। याद रखो, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, बल्कि ये मैटर करता है कि उन घंटों की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी स्टडी टाइम का मतलब है कि आप एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ने के बजाय समझने की कोशिश करें। इससे न केवल आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे बल्कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। और याद रखें, understanding is the key to success, not just in exams, but in life as well. So, focus on understanding, not just reading. आपका स्टडी एनवायरनमेंट आपके लर्निंग पर बहुत इफेक्ट डालता है। क्लटर्ड और नॉइजी एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शंस पैदा करता है, जिससे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसकी बजाय एक अलग स्टडी स्पेस बनाओ जो क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड हो और जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अपने घर या लाइब्रेरी में एक शांत कॉर्नर चूज करो जहां आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के फोकस कर सको। इंश्योर करो कि लाइटिंग अच्छी हो, कंफर्टेबल चेयर हो और सारा स्टडी मटेरियल आपके पास हो। अपनी जगह को इंस्पायर करने वाली चीजों से पर्सनलाइज करो, जैसे मोटिवेशनल कोट्स या आपके रोल मॉडल्स की फोटोज। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, खास करके इस डिजिटल एज में। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आसानी से आपकी स्टडी प्लान्स बिगाड़ सकते हैं। यहां डिटर्मिनेशन काम आता है। यह आपके स्टडीज को प्रायोरिटाइज करने और डिस्ट्रैक्शन से बचने का कॉन्शियस डिसीजन है। अपने बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो और उन्हें कम करने के तरीके ढूंढो। अपना फोन साइलेंट कर दो, वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता दो कि आपको अनइंटरप्टेड स्टडी टाइम चाहिए। याद रखो, हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन से बचते हो तो आप अपनी विल पावर स्ट्रांग करते हो और फोकस्ड स्टडी सेशन के लिए रास्ता बनाते हो। एक वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल आपकी सक्सेस का रोड मैप है। यह आपको न केवल डायरेक्शन देता है बल्कि आपके गोल्स को अचीवेबल बनाता है। जब आप एक क्लियर प्लान के साथ चलते हैं तो आप अपने एफर्ट्स को इफेक्टिवली चैनलाइज कर सकते हैं। यह आपको डायरेक्शन देता है और हर सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए टाइम एलोकेट करने में हेल्प करता है। एक ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपको फोकस्ड रखता है। जब आप हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स रखते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स या एरियाज की लिस्ट बनाओ जिन्हें आपको कवर करना है और उन्हें छोटे, मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करो। इससे आप ओवरवेल्म नहीं होंगे और हर टास्क को सिस्टमैटिकली अप्रोच कर पाएंगे। छोटे छोटे गोल्स सेट करने से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स एलोकेट करो, ensuring a balance between challenging और easier topics। इससे आप मोनोटोनस रूटीन से बचेंगे और आपकी लर्निंग प्रोसेस एंगेजिंग बनी रहेगी। एक बैलेंस्ड अप्रोच से आप हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। रेगुलर ब्रेक्स लेना मत भूलना ताकि बर्नआउट ना हो। ब्रेक्स आपके माइंड को रिलैक्स करने का मौका देते हैं और आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट करते हैं। जब आप ब्रेक्स लेते हैं तो आप अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं और लंबे समय तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। हर आवर में 5 to 10 मिनट का ब्रेक आपके माइंड को रिफ्रेश करने और कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है।
ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपको मेंटली रिचार्ज करते हैं और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। ब्रेक्स के दौरान कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। याद रखो, आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट किया जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी से आप अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं और अपनी स्केड्यूल को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। एक अडेप्टेबल टाइम टेबल आपको स्ट्रेस फ्री रखता है और आपकी सक्सेस की जर्नी को स्मूथ बनाता है। सेक्शन 5, डेली चेक इन द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल है। हर दिन के एंड में कुछ मिनट्स अपनी स्टडी सेशन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए निकालो। अपने आप से पूछो, मैंने आज क्या सीखा, क्या अच्छा हुआ, मैं क्या बेटर कर सकता था। ये डेली चेक इन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानने में हेल्प करता है। ये आपको अपनी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करने और अपनी मिस्टेक्स से सीखने का मौका देता है। इस टाइम का यूज अपनी स्टडी स्ट्रेटजीज एडजस्ट करने, चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने और अगले दिन के लिए प्लान करने में करो। सेक्शन 6, ग्रैटिट्यूड एंड ऑनेस्टी, द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। ग्रैटिट्यूड और ऑनेस्टी एक पॉजिटिव लर्निंग जर्नी के लिए एसेंशियल है। लर्न और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल रहो। अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए थैंकफुल रहो, चाहे वो बुक्स हो, टीचर्स हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। साथ ही अपनी प्रोग्रेस के बारे में खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो बिना डिमोटिवेट हुए। याद रखो, हर कोई अपनी पेस से सीखता है। अपनी जर्नी पर फोकस करो, किसी और की नहीं। सेक्शन 7, नो एक्सक्यूजेस, यू आर केपेबल। जब चीजें मुश्किल होती है तो एक्सक्यूजेस बनाना आसान होता है। मैं बहुत टायर्ड हूं, मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ये कॉमन फ्रेजेस हैं जो प्रोग्रेस को हिंडर करते हैं। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो और अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आप ठान लो तो आप ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हो। खुद पर और अपनी लर्निंग एबिलिटी पर बिलीव करो। चैलेंजेस को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की तरह एक्सेप्ट करो। याद रखो, आपकी ओनली लिमिट्स वो हैं जो आप खुद पर लगाते हो। Section 8, the long game. Embrace the journey of learning. Learning is not just about the destination, but the journey itself. It's about the experiences, the challenges, and the growth that comes along the way. Studies में success, life में किसी भी worthwhile चीज की तरह टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट मांगती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मैराथन में एंड्योरेंस, पेशेंस और परसेवरेंस की जरूरत होती है। हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको आपके गोल के करीब ले जाता है। ऐसे डेज आएंगे जब आपका मन करेगा कि सब छोड़ दो, लेकिन अपने वाई को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये वाई ही आपको मोटिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देगा। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आपके गोल्स क्या हैं? ये गोल्स ही आपके रोड मैप हैं जो आपको डायरेक्शन देंगे और आपको फोकस्ड रखेंगे। खुद को अपने गोल्स अचीव करते हुए विजुअलाइज करो और उस विजन को अपनी डिटर्मिनेशन का फ्यूल बनने दो। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। लर्निंग के जर्नी को एम्ब्रेस करो, स्मॉल विक्टरीज सेलिब्रेट करो और एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना कभी मत छोड़ो। हर छोटी जीत आपको रिमाइंड करती है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपके एफर्ट्स वर्थ हैं। याद रखो, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन और खुद पर बिलीव करने से मिलते हैं। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हो, वो सैटिस्फैक्शन और प्राइड अनमैच्ड होती है। सो कीप पुशिंग, कीप स्ट्राइविंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली